वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। कैसे आप सब लोग। तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक वीक पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि R15 अगर आपको खरीदनी है यामाहा की बाइक जो BS6 मैंने ली है, तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है, कितना आपको EMI आ सकता है पर मंथ का। लेकिन उसके बाद में वो वीडियो पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे और वो कमेंट में मेरे को एक ही बात बार बार पूछी जा रही थी कि अगर मैं 30,000 पेमेंट करता हूँ डाउन पेमेंट तो मुझे EMI कितना आएगा। वो सब तो मैं आपको वो वीडियो में बता चुका हूँ कि आप खुद EMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर है उससे, और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। EMI कैलकुलेट करनी है आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये वीडियो में बात करने वाले हैं ये सब चीज़ों के बारे में। और उसके साथ ही साथ आज यामाहा की जितनी भी बाइक्स अभी इंडिया में सेल हो रही है सबकी डाउन पेमेंट, EMI, उनका ऑन रोड प्राइस, सब की बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपके फिर से कुछ क्वेश्चन हैं वीडियो देखने के बाद में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर वहां पे दे दूंगा। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यामाहा R15 V3 के बारे में। तो यहाँ पे जो भी बाइक का प्राइस मैं बताने वाला हूँ आपको, वो सब है दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस, दिल्ली ऑन रोड प्राइस। तो अगर आपको आपके स्टेट, जैसे अगर मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना से हूँ, तो 1 या 2,000 रुपए ज्यादा हो सकता है बाइक का ऑन रोड प्राइस। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, हो सकता है कि 5,000 रुपए ज्यादा है। तो अभी हम बात करेंगे दिल्ली एक्स शोरूम और दिल्ली ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यामाहा R15 V3 का जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में वो है 1,45,000 ऑनवर्ड्स। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक आता है ब्लैक कलर, दूसरा आता है ग्रे कलर और तीसरा आता है ब्लू कलर। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर ऑन रोड प्राइस बात करूं दिल्ली की, तो ये पड़ेगा आपको 1,67,742 रुपीज। और आपको RTO पड़ेगा 12,154 रुपीज, और आपको जो इंश्योरेंस है, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस जो रहती है, वो आपको पड़ेगा अराउंड 10,000 रुपीज। तो पूरा मिलकर आता है 1,67,000 रुपीज। ये आपको पड़ेगा ऑन रोड प्राइस यामाहा R15 V3 के लिए। अगर आपको ये लोन पे लेना है और अगर आपका डाउन पेमेंट 50,000 रुपीज है, अगर आपको EMI लेनी है 30 मंथ्स के लिए, तो आपको EMI आएगा 4,578 रुपीज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट देना है। लोन अमाउंट आपका रहेगा 1,17,000। आपका टेन्योर रहेगा 30 मंथ्स, और अगर आप टेन्योर इंक्रीज भी करते हैं तो आपकी EMI कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है बैंक। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 12.5%। तो ये है यामाहा R15 की डिटेल्स। अब बात करेंगे सेकंड बाइक जो है इनकी, यामाहा की MT15। तो ये बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,39,400 रुपीज ऑनवर्ड्स, और इसमें भी आपको 2 से 3 कलर देखने को मिलते हैं, और ये एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली की। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ऑन रोड प्राइस इसका रहेगा 1,61,623 रुपीज। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको इंक्लूड रहता है RTO एंड इंश्योरेंस। तो RTO आपको पड़ेगा अराउंड 12,600 रुपीज, और इसकी जो इंश्योरेंस पड़ेगी आपको वो पड़ेगी 10,000 रुपीज। अब बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट के बारे में, EMI के बारे में। तो अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट ये बाइक का आप देते हैं, तो आपको 30 मंथ्स के लिए EMI पड़ेगा पर मंथ 4,336 रुपीज, और इसमें हमने लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। ये डिपेंड करता है आपकी बैंक के ऊपर कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से आपको बता दूंगी, अगर आप 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट देते हैं MT15 के लिए, तो आपको लोन अमाउंट रहेगा 1,11,000 रुपीज, और आपको पर मंथ 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ EMI आएगा 4,336 रुपीज पर मंथ। और कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। तो अगली बाइक आती है यामाहा FZS V3। तो ये बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,01,000 रुपीज ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं कि ये बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है। तो ये बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,16,000। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर इंक्लूड रहेगा इंश्योरेंस एंड RTO। आपका RTO पड़ेगा 8,600 रुपीज, और आपका जो इंश्योरेंस है वो पड़ेगा अराउंड 6,600 रुपीज। तो टोटल आपको आता है 1,16,426 रुपीज। अगर ये बाइक आपको EMI पे लेनी है, तो अगर आप एक 30,000 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा 85,500 रुपीज। 30,000 अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं, जितना आप डाउन पेमेंट ज्यादा दोगे आपका जो लोन अमाउंट कम रहेगा, आपको जो पर मंथ EMI है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं 30,000 डाउन पेमेंट, आपका लोन अमाउंट रहेगा 85,500 रुपीज, 30 मंथ्स का टेन्योर, और 12.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ का, तो आपको EMI आएगा 3,334 रुपीज।
3,300 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अगर आपने 30,000 डाउन पेमेंट दिया है। अगली बाइक है यामाहा की FZ25। तो ये बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,34,830 रुपीज ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं कि ये बाइक का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में कितना रहता है। तो ये बाइक का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में है 1,56,981 रुपीज। अब इसके अंदर भी वही चीज इंक्लूड रहेगी, RTO एंड इंश्योरेंस। तो ये बाइक का ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,56,981 रुपीज। अब बात करते हैं कि इसका EMI आपको कितना पड़ेगा। अगर ये बाइक के लिए आप 50,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका लोन अमाउंट रहेगा 1,06,000 रुपीज। और अगर आप 30 मंथ्स के लिए लोन लेते हैं तो 12.5% 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंट है उसके हिसाब से आपको पड़ेगा पर मंथ EMI 4,165। अगली बाइक है FZV3। तो ये बाइक का प्राइस है 99,200 रुपीज एक्स शोरूम ऑनवर्ड्स दिल्ली का। अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी होती है दिल्ली में। तो इसकी ऑन रोड प्राइस है दिल्ली की 1,15,297 रुपीज। इसके अंदर भी अगर आप डिटेल प्राइस देखना चाहते हो तो इसमें इंक्लूड रहेगा RTO एंड इंश्योरेंस। लेट से अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 30,000 रुपीज तो आपका लोन अमाउंट, अगर आप लोन पे लेना चाहते हैं तो आपका लोन अमाउंट रहेगा 83,334 रुपीज। 30 मंथ्स के लिए 12.5% 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा 3,249 रुपीज पर मंथ। टेन्यूर अगर आप 30 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं, फिर से आपको बता दूं टेन्यूर आप पे डिपेंड करता है, आप 36 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं और 12 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 30 मंथ्स। बाइक नहीं है, अगला है स्कूटर। तो पहला स्कूटर है यामाहा रे ZR125। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 66,730 रुपीज एक्स शोरूम, और ये दिल्ली का एक्स शोरूम है 66,730 रुपीज। अब बात करते हैं इसका ऑन रोड प्राइस। तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा दिल्ली में 79,607 रुपीज। तो इसके अंदर इंक्लूड है RTO जो आपको पड़ेगा 6,838 रुपीज। इंश्योरेंस आपको पड़ेगी अराउंड 6,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए अगेन। अगर आपको ये EMI पे लेना है और अगर आप एक 30,000 रुपीज पे करते हैं EMI इसका, तो आपको पड़ेगा 1,930 रुपीज पर मंथ। अब ये 1,930 रुपीज पर मंथ कैसे पड़ेगा अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर आप 30,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो आपका जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा 49,500 रुपीज। और टेन्यूर अगेन मैं 30 मंथ्स ले रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% में ले रहा हूँ, तो आपको जो पर मंथ EMI पड़ेगा वो पड़ेगा 1,930 रुपीज। 1,930 रुपीज आपको EMI देना पड़ेगा 30 मंथ्स के लिए। अगला स्कूटर जो है वो है यामाहा फसीनो 125। तो ये जो स्कूटर है इसका प्राइस है 67,230 रुपीज ऑनवर्ड्स। ये दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस है। अब इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 80,157 रुपीज। फिर आपको बता दूं कि ये 80,157 रुपीज में क्या क्या इंक्लूड रहता है। वो है RTO एंड इंश्योरेंस। आपको पड़ेगा RTO 6,800 रुपीज 6,800 रुपीज, और इसका जो इंश्योरेंस रहेगा वो रहेगा अराउंड 6,000 रुपीज। इंश्योरेंस अगेन डिपेंड करता है आप कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हो। ये अगर स्कूटर आप लेना चाहते हैं EMI पे तो 30,000 अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका लोन अमाउंट रहेगा 49,698 रुपीज, और आपका टेन्यूर रहेगा 30 मंथ्स। मैं यहाँ पे 30 मंथ्स ही ले रहा हूँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। पर मंथ पे करना पड़ेगा 1,900 रुपीज। तो 1-2 रुपए या 15 से 20 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको ये समझ लो कि आपको 1,900 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेगा 30 मंथ्स के लिए अगर आप डाउन पेमेंट 30,000 देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि कुछ बाइक्स है यामाहा की जो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। BS4 से BS6 को जो इंजन अपग्रेड होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू हो गई है। हो सकता है कि वो जल्दी ही BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दी जाए यामाहा की तरफ से। और नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा ऐसे ही बाइक्स के बारे में, मतलब जहां पे आप लोग बहुत ज्यादा मुझे पूछते हो कि EMI कितना पे करना पड़ता है, माइलेज कितना आता है। माइलेज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 2 से 3 दिन जो भी दूसरे बाइक्स बच गए जैसे हीरो है, होंडा है, TVS है, ये सब बाइक्स के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे उसका ऑन रोड प्राइस, उसका EMI, उसका डाउन पेमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए। अगर आप घंटी का बटन नहीं दबाते हैं तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब अपलोड कर दिया। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे
पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी बाइकर प्रकाश चौधरी है, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।